हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट। जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसे हम अच्छे से आज समझेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने क्लास 10 में पढ़ना स्टार्ट किए थे, जो इस तरह से हैं जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कॉट एक्स। ये हमने सारे के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 में। ठीक है, क्लास 11 में भी पढ़े हैं। अब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या है? अगर हम सपोज साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, और 1 अपॉन साइन एक्स को अगर हम इसे ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे? साइन, यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे इसकी पावर -1 हो जाएगी एक्स। ठीक है, साइन पावर -1 एक्स, इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स को। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है साइन इनवर्स एक्स ही बोलते हैं इसे, ये है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, साइन एक्स को जब हम साइन -1 पावर की फॉर्म में लिखेंगे, -1 पावर लिखेंगे तो उसे हम बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स का क्या हो गया? साइन -x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस -1x हो जाएगा। टेंजेंट एक्स का क्या हो जाएगा? टेंजेंट -1x हो जाएगा। इसी तरह से कॉसिकेंट का क्या हो जाएगा? कॉसिकेंट पावर -1x हो जाएगा। ठीक है, सिकेंट का क्या हो जाएगा? सिकेंट पावर -1x हो जाएगा। इसी तरह से कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट पावर -1x हो जाएगा। ये सारे के सारे जो फंक्शन हमने इस पावर की फॉर्म में लिखे हैं, -1 की फॉर्म में लिखे हैं, -1 पावर की फॉर्म में लिखे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सारे के सारे। ठीक है, अच्छा, अब आगे जो है ये हमें एक साइन एक्स जो है उसका ग्राफ दे रखा है। ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है आपको। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यूज हैं वो क्या है? इनपुट करते हैं हम। ठीक है, एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज होंगी, एक्स एक्सिस को हम वैल्यूज को पुट करेंगे, इनपुट करेंगे। ठीक है, और जो वाई एक्सिस वाली जो वैल्यूज होंगी वो क्या होगी? आउटपुट आएगी। मीन्स क्या बोल सकते हैं हमें? एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यूज हैं वो डोमेन होंगी। क्या होंगी? वो डोमेन होंगी। और जो वाई एक्सिस वाली हैं उन्हें हम रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, डोमेन मतलब इनपुट करना और रेंज जो उसकी आउटपुट आ रही है दैट इज रेंज। ठीक है, अब हमने 1 में पढ़ा था, 1 फंक्शन में पढ़ा था कि एक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए? एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, 1 फंक्शन वही होता है। अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम वैल्यू लेते हैं -π/5π/2 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। इसी तरह से अगर हम लेते हैं -π/2, यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। दोनों में ही जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? रेंज जो आ रही है वो क्या आ रही है? -1 आ रही है। तो ये 1 फंक्शन नहीं होगा। अब हमने 1 फंक्शन के लिए हमें वैल्यूज को क्या करना पड़ता है? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, हम सारी वैल्यूज नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज ही लेंगे ताकि हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाए? 1 फंक्शन बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? -π/2 से लेकर π/2 की वैल्यूज ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए -π/2 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। π/2 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक 1 फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डोमेन। डोमेन मतलब जो इनपुट कर रहे हैं। डोमेन अगर हमारे पास -π/2 है
तो हमारे पास रेंज कितनी आ रही है, -1 आ रही है। देखिए यहाँ है ना -π/2 और रेंज कितनी आ रही है, -1 आ रही है। इसी तरह से π/2 है तो यहाँ पर रेंज कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, और अगर हम इसे जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज है, अगर हम इसे क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, -π/2 to π/2 और -1 और ये आ गई हमारे पास रेंज आ गई है। ठीक है, अब देखिए हमने इसे जो है किस में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट हमने पढ़ा है ये लास्ट ईयर क्लास 11 में पढ़ा है, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल में जब स्क्वायर ब्रैकेट का आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि -π/2 और π/2 जो है वो इंक्लूडेड वैल्यूज हैं। ठीक है, इसी तरह से -1 और 1 जो है दोनों ही इंक्लूडेड वैल्यूज होंगी। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट आ गया है इसमें। ठीक है, क्लास इंटरवल का क्लियर हो गया। ये हमने पढ़ लिया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब साइन एक्स के ग्राफ के बाद अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, मतलब साइन इनवर्स एक्स के बारे में पढ़े, जब हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, रेंज जो है डोमेन बन जाएगी। मतलब क्या है, जो ग्राफ है वो किस तरह से रोटेट हो जाएगा, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। पहले वो हॉरिजॉन्टल था, अब वर्टिकली हो गया है वो। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। जो एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, डोमेन होंगी, मतलब इनपुट वैल्यूज होंगी, और जो वाई एक्सिस वाली हैं वो आउटपुट वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन क्या डिस्ट्रिक्ट हमने किया है इसमें -π/2 से लेकर π/2 को। ठीक है, तो डोमेन क्या होगी यहाँ पर -1। ठीक है, -1 और 1 हो जाएगी डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पर π/2 और -π/2, -π/2 एंड π/2 हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हम जब ध्यान से देखते हैं साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स को, दोनों को जब कंपेयर करते हैं दोनों की वैल्यूज को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डोमेन है वो यहाँ पर क्या बन गया है, रेंज बन गया है। ये देखिए रेंज बन गया है, और जो यहाँ रेंज है वो यहाँ इनवर्स होने पर क्या बन गया है, डोमेन बन गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स करने पर जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, रेंज क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो उस वाले कंसेप्ट का यूज हो रहा है यहाँ पर, तो उसका ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पर जब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो वैल्यूज यहाँ पे हमने लिखी है -1, 1 या -π/2 और π/2, ये इंक्लूडेड वैल्यूज हैं, ये भी इसमें इंक्लूड होंगी यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम जो दोनों ये ग्राफ हमारे पास बन रहे हैं, अगर हम इसको क्या करें, जो साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यूज जो ग्राफ है, अगर इनको हम कंबाइन कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइन करने का मतलब है कि हम 0 से 0 को जोड़ दें, ओरिजिन से ओरिजिन को जोड़ दें, तो हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बनता है। ये साइन इनवर्स वाली जो ये लाइन है, ये साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ हो गया, और ये जो लाइन है ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक लाइन इसमें से बीच से क्रॉस कर दें, दैट इज y = x कर दें, तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है वो इस पार्ट का क्या बन रहा है, एक मिरर इमेज शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स तो पढ़ लिया, इसी तरह से कॉस एक्स के लिए भी ग्राफ होता है, और जो बुक में दिया हुआ है आपने उसको देख लेना है। और क्लियर हो गया आपको ये सारा, साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो आपको क्लियर हो गया है। अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टेबल्स हैं। देखिए हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन एंड रेंज दी हुई है। ठीक है,
डोमेन क्या होगी और उसकी रेंज क्या होगी वो बताया हुआ है। ठीक है, अगर साइन एक्स के बारे में बात करें, ये हमने अभी पढ़ लिया कि अगर डोमेन जो है -π/2 और π/2 होती है तो रेंज क्या होगी, -1 एंड 1 होगी। इसी तरह से कोसिकेंट एक्स की -π/2 टू π/2 है -0। इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू में से 0 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि कोसिकेंट एक्स में जो अगर हम 0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वैल्यूज को। ठीक है, और यहाँ पे r -1 हो जाएगी। इसी तरह से टेंजेंट एक्स की क्या हो जाएगी, -π/2 π/2 r। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहा है, कहीं पर राउंड ब्रैकेट यूज हो रहा है, तो ये सारा कंसेप्ट जो है वो इंटरवल, क्लास इंटरवल वाला कंसेप्ट है। ठीक है, ओके, तो ये आ गया साइन, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो डोमेन और रेंज की वैल्यूज है। अब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, जो हमारे पास ये देखिए साइन एक्स का तो हो गया। अच्छा, कोसिकेंट एक्स का देखते हैं। कोसिकेंट एक्स का देखिए, डोमेन जो है, डोमेन क्या है हमारे पास, -π/2 टू π/2 -0। जो डोमेन है वो इनवर्स होने पर क्या बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी। वो रेंज बन गई है, और जो रेंज है r -1 वो क्या बन गई है, इसकी डोमेन बन गई है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टेबल हो गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी टेबल है, डोमेन और रेंज, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी हमारे पास टेबल है। ठीक है, इसमें डोमेन और रेंज। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, जो हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इसे हम बोलते हैं ए, जो फैमिली ए बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो ये कॉस इनवर्स एक्स है, सिकेंट इनवर्स एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स है, ये बोलते हैं इसे फैमिली बी। अब इसे फैमिली ए और फैमिली बी क्यों बोला जाता है, एक्चुअल में क्या है, जो फैमिली ए का मतलब क्या है, जो इस 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे भी आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं एक दूसरे से मैच करती हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ठीक है, इसी तरह से जो नीचे वाली हैं, कॉस इनवर्स एक्स, सिकेंट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसमें भी जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होंगी। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन देखिए यहाँ पर सिमिलर है, इन तीनों का सिमिलर है, -1 to 1 -1 1 r। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रेंज देखें तो रेंज भी -π/2 π/2 -π/2 π/2 -0, मतलब इन तीनों की सेम ही है, सिर्फ इसको छोड़ के कि ये -0 हो रहा है यहाँ पे, बाकी सबकी सेम ही है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 0π/2 0π/2 और 0π। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या आ रही हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं। ठीक है, इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपको जब सॉल्व करने के लिए आता है तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज हैं एंड आइडेंटिटीज हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x का मतलब है ये किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट इनवर्स x के इक्वल होगा ये। ठीक है, और कॉस इनवर्स x 1/x जो है वो किसके इक्वल होगा, सिकेंट इनवर्स x के इक्वल होगा। ये आपने लर्न कर लेने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। टेंजेंट इनवर्स 1/x जो होगा वो आ जाएगा कॉट इनवर्स x के इक्वल होगा। इसके रेसिप्रोकल ये देखो। ठीक है, तो ये तो इजी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए ग्रुप से है, ए ग्रुप के जो हैं
साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स और टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स, इनके लिए क्या प्रॉपर्टी है, इनके लिए क्या फॉर्मूला है कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या होंगी। देखिए यहाँ लाइन लगा लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो जब इस तरह का आएगा तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस साइन पावर -1 एक्स। जो इसका माइनस है, एक्स का माइनस, वो फ्रंट में आ जाएगा और बाकी साइन इनवर्स एक्स एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से कॉस नहीं आएगा, कॉसिकेंट है। कॉसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाएगा, इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरह से टेंजेंट के लिए क्या हो जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, तो इन सबका जो फॉर्मूला है वो भी क्या बना है, सेम ही बना है। इसी तरह से बी जो फैमिली है उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेम ही है फॉर्मूला, तो इसके लिए क्या होगा, इसे हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वो पाई से माइनस हो जाएगा। ठीक है, बी फैमिली के लिए। इसी तरह से सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स के लिए हो जाएगा पाई माइनस पाई माइनस सेकेंड एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स। इसी तरह से कॉट के लिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इस तरह के अगर कोई भी इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस आपको आते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू उसमें इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हमारे पास आता है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, अगर हम करें इस तरह से, अगर हमारे पास इक्वेशन है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कॉट थीटा हम पुट करेंगे। ठीक है, और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो हम एक्स की जो सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, हम उस यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह से ये देखिए ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है और नीचे इसका उल्टा कर दिया है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, और यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, a सिकेंट थीटा और x इक्वल्स टू a कॉसिकेंट थीटा करेंगे। ठीक है, इसी तरह से स्क्वेयर रूट ऑफ a माइनस एक्स ए प्लस एक्स और इसी का रेसिप्रोकल स्क्वेयर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू a कॉस टू थीटा। अगर हमारे पास आता है जो ये वाली वैल्यूज हैं, यहाँ पर हमने स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या था, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हम एक्स इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा, तो यहाँ पे एक्स को स्क्वायर कर दिया है, ए को स्क्वायर कर दिया और कॉस टू थीटा एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और एक्स ए माइनस एक्स अपॉन ए, इसी का रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम एक्स इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, यहाँ पर प्लस हो गया है, यहाँ भी प्लस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू ए टेंजेंट स्क्वायर थीटा और x इक्वल्स टू ए कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तब आपको इजीली समझ भी आ जाएगा कि और लर्न भी हो जाएंगे। अच्छा, तो हमने अभी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कंसेप्ट था वो हमने अच्छे से समझ लिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो पूरा कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।